श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल शनिवार का दिन, शनिवार के दिन पड़ रही है एकादशी तिथि। तो दोस्तों अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में नहीं बनती है या फिर पति पत्नी में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बनती है, तो बस आपको एक बूंद घी से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जो एकादशी तिथि है वो इस बार दो पड़ रही है, एक 18 को भी है और एक 19 को भी है। और 18 मई को जो एकादशी तिथि की शुरुआत है वो सुबह 11:22 पर, और जो इसका समापन है 19 मई को 1:50 पर इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों उदय तिथि के अनुसार जो एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा वो आपको रखना है रविवार के दिन, यानी कि 19 मई को। तो बस आपको एक बूंद घी से अचूक उपाय करना है। यदि आप इसे उपाय करते हो तो कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है या फिर भाई भाई में नहीं बनती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच घी। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 1 चम्मच घी है ना, आपको घी का लेपन करना है माता असोसुन्नी के स्थान पर। अब दोस्तों माता असोसुन्नी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन होती है नाग देवता की तरह, तो वही माता असोसुन्नी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको घी से लेपन कर देना है। जो आपकी तर्जनी उंगली होगी ना, अंगूठे के पास वाली उंगली, उस उंगली से आपको घी से अच्छी तरह लेपन करना है। जब आप लेपन करोगे ना दोस्तों, तो आपको मन ही मन माता असोसुन्नी से अपने मन की मतलब कामना बोलनी है कि हे माता, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बनती है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना करनी है मन ही मन, और आपको अच्छी तरह से घी का लेपन कर देना है तर्जनी उंगली से। उसके बाद दोस्तों आपको इस उंगली को ना तो किसी कपड़े से साफ करना है, ना ही पानी से धोना है। अब आपको ऐसे के ऐसे चले आना है अपने घर पर। अपने घर पर आकर सबसे पहले आपको आना है अपने घर के मेन गेट पर। जहाँ भी आपके घर का मेन गेट है वहाँ पर ऊपर आपको अपने घर के मेन गेट की दीवार पर एक उंगली लगा देनी है। जिस उंगली से आपने घी का लेपन किया था ना माता असोसुन्नी के स्थान पर, वो उंगली आपको घर के मेन गेट पर लगा देनी है माता असोसुन्नी का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपको घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। अब आपके घर में जितने भी रूम हैं ना, जितने भी कमरे हैं, उन कमरों के बाहर एक एक बिंदी आपको माता असोसुन्नी का स्मरण करते हुए लगा देनी है। दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 2 कनेर के फूल। जो पीले कलर के फूल होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 2 कनेर के फूल है ना, 2 कनेर के फूल को आप अपने हाथ में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कनेर के फूल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है।
उसके बाद दोस्तों जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने हाथ में रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को दूर करें। फिर आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, इस बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः जाप करना। आप जो दोस्तों आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से प्रार्थना करके औसी के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को आप अपने घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इसे पाक करते हो तो जो भी आपके घर में व्यक्ति रोगी है, बीमार है, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 7 हरे मूंग के दाने, साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। जो बेलपत्र लोगे और हरे मूंग के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं ना और एक बेलपत्र है, वो आपको माता अश्वसुंडी के स्थान पर समर्पित करने हैं। अब दोस्तों माता अश्वसुंडी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है, वहाँ पर आपको 7 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने श्री शिवाय नमः कहते हुए। अब जो आपके पास एक बेलपत्र है, वो बेलपत्र भी आपको माता अश्वसुंडी के स्थान पर ही समर्पित कर देना है। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो आपको जलाधारी की तरफ करना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख आपको करना है शिवलिंग की तरफ। तो इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी धन से जुड़ी कोई समस्या होगी वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको एकादशी तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः हर महादेव जरूर लिखें।